तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच जो दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो पिछले टेस्ट मुकाबले में दोस्तों वन साइडेड इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया और मैंने आपको क्लियर कह दिया था कि इंडिया ही जीतेगी। और इस टेस्ट मैच में भी दोस्तों वन साइडेड इंडिया जीतने वाली है। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव होगा वो दोस्तों प्लेइंग 11 में होगा, क्योंकि काफी सारे खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जाएगा और जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं उनको मौका दिया जाएगा इंडिया की तरफ से। और बदलाव आपको वेस्ट इंडीज की तरफ से भी होते हुए दिखेगा। तो दोस्तों जानेंगे कौन से खिलाड़ी परफॉर्मेंस करेंगे, कौन से खिलाड़ी फ्लॉप होने वाले हैं और क्या हमें इंडिया की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर नहीं। तो गौर करिएगा, यह मुकाबला दोस्तों 10 तारीख से लेकर 14 अक्टूबर तक चलेगा। सुबह में दोस्तों 9:30 पर शुरू हो जाएगा। ग्राउंड की बात करें तो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा। तो डायरेक्ट जान लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अगर आप लोग देखिएगा तो जो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली का ग्राउंड है, यहाँ पर 35 टेस्ट के मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 6 बार जीती है, टारगेट को चेस करने वाली टीम 14 बार और 15 मुकाबला ड्रॉ हुआ है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी ज्यादा चांस है कि पहले गेंदबाजी ही करेगी। अब दोस्तों जान लेते हैं कि यहाँ का पिच बाउंड्री लेंथ कैसा बिहेव करता है। तो अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर जो आइडियल जो पिच है अरुण जेटली स्टेडियम, ये बैट्समैन को काफी सपोर्ट करती है। और जो ग्राउंड है वो दोस्तों शॉर्ट बाउंड्री है, छोटा ग्राउंड है, इसके लिए दोस्तों बैट्समैन यहाँ पर आसानी से रन स्कोर कर सकते हैं। और जो फाइन लेग की ग्राउंड है वो और भी ज्यादा छोटी है दोस्तों, और स्मॉल ग्राउंड होने के कारण हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों स्पिनर्स को काफी मदद मिलने वाली है। और ये तो हो गई दोस्तों ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअल बाउंड्री लेंथ यहाँ का कितना है। तो स्ट्रेट की बाउंड्री 70 मीटर है, लॉन्ग ऑफ देखा जाए तो मात्र 69 मीटर है, लॉन्ग ऑन 72 मीटर है। और अगर आप लोग साइड की बाउंड्री देखिएगा तो और भी ज्यादा छोटी है। फाइन लेग दोस्तों देखा जाए तो फाइन लेग 64 मीटर है, इधर की बाउंड्री भी दोस्तों 64 मीटर है। तो ग्राउंड बहुत ही छोटा ग्राउंड है। और पिच की बात करें तो बैलेंस पिच नहीं दोस्तों, यहाँ पर बैट्समैन को काफी मदद मिलेगी और गेंदबाजी में स्पिनर दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आपको बिल्कुल फ्री में टीम्स चाहिए और क्रिकेट से रिलेटेड सारे अपडेट्स चाहिए तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अब जो रिसेंट के 2 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं इसके स्टैट्स भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला खेला गया वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, जिसमें इंडिया 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराई थी। और इस मुकाबले में स्पिनर्स को दोस्तों 28 विकेट मिली थी और फास्ट बॉलर को मात्र 5 विकेट। उससे पहले जो टेस्ट मैच हुआ था वो कुछ साल पहले हुआ था, जो कि बहुत ही तगड़ा हाई स्कोरिंग मैच हुआ था, जिसमें दोस्तों मैच ड्रॉ हो गया था। इंडिया और श्रीलंका के बीच हुआ था दोस्तों, गलती से यहाँ पर मैंने इंडिया इंडिया ही लिख दिया था, इंडिया श्रीलंका के बीच हुआ था और यह मैच ड्रॉ हो गया था। और इस मैच में फास्ट बॉलर को 10 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 16 विकेट। तो पिछले दोनों टेस्ट मुकाबले मिलाकर अगर आप लोग देखिएगा तो फास्ट बॉलर को मिली है 15 विकेट और स्पिनर्स को 14 विकेट। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो वेस्ट इंडीज के टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं वो ज्यादा देर टिक ही नहीं पाते हैं कि स्पिनर के स्पेल आए, वो फास्ट गेंदबाजों के ही स्पेल में अपना विकेट खो देते हैं। इसलिए दोस्तों पिछले मैच में भी ज्यादातर विकेट तेज गेंदबाज ही लिए थे, भले ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम में स्पिनर को ज्यादा मदद मिलती हो। तो इस मुकाबले में भी आपको तेज गेंदबाज पर ज्यादा फोकस करना है, खास करके इंडिया के। अब अगर आप लोग देखिएगा तो दोनों टीम्स के बीच पिछले 5 सालों में 2 टेस्ट मैच हुआ है, दोनों को दोनों टेस्ट मैच इंडिया ही जीती है। रिसेंट फॉर्म इंडिया का टेस्ट मैच में बढ़िया है और वेस्ट इंडीज का तो बहुत ही ज्यादा खराब है। अब डायरेक्ट जान लेते हैं कि इंडिया की क्या रहेगी दोस्तों प्लेइंग 11, क्योंकि काफी बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो आपको अब ओपनिंग से जायसवाल और केएल राहुल ही ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। ओपनिंग साझेदारी से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। बात करते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पर, तो साई सुदर्शन की जगह पर आपको इस मुकाबले में जगदीशन या फिर देवदत्त पडिक्कल खेलते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत ही मौका दिया गया और पिछले मैच में तो फ्लॉप हो गए थे, लेकिन इससे पहले इंग्लैंड के दौरे पर भी इनको बहुत ही मौका मिला। तो हो सकता है कि इनकी जगह पर जगदीशन या फिर देवदत्त पडिक्कल को मौका दिया जाए। बाकी कप्तान यहाँ पर दिखेंगे शुभमन गिल, फिर ध्रुव जेवल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, फिर नीतीश रेड्डी की जगह पर अक्षर पटेल को मौका दिया जा सकता है, फिर कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज। और जो सबसे बड़ा चेंजेस हो सकता है वो बुमराह। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि बुमराह अभी दौरे पर जाएंगे, 19 अक्टूबर से ओडीआई सीरीज शुरू होने वाला है, तो हो सके इनको रेस्ट दिया जाए इस सीरीज में। बाकी दोस्तों प्लेइंग 11 लगभग इसी प्रकार से रहेगी। अब डायरेक्ट जान लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो पिछले मैच में जायसवाल ने 36 रन की पारी खेली, केएल राहुल दोस्तों 100 रन बनाए हैं।
तो दोनों ओपनर्स इस मुकाबले में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको ज्यादातर दोस्तों इंडिया के खिलाड़ियों पर फोकस करना है। आप लोग 7-8 खिलाड़ी इंडिया की तरफ से रख सकते हैं। बाकी साई सुदर्शन की बात करें तो ये पिछले मैच में मात्र 7 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन अगर आप लोग रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो जायसवाल का भी रिसेंट फॉर्म बेहतर है। 64 रन, 118 रन, 58 रन, फिर 101 रन, फिर 87 रन। केएल राहुल भी दोस्तों 176 रन बना चुके हैं। साई सुदर्शन का भी रिसेंट फॉर्म बेहतर है, 75 रन, 73 रन, 100 रन। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं तो साई सुदर्शन की जगह पर दोस्तों इस मुकाबले में जगदीशन या फिर देवदत्त पडिक्कल का खेलने का ज्यादा चांसेस है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि साई सुदर्शन को ड्रॉप कर सकते हैं और आपको शुभमन गिल को ले लेना है, क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने 50 रन की शानदार पारी खेली है। रिसेंट में 269 रन, 161 रन और 147 रन की भी पारी खेल चुके हैं। हालांकि जो इंग्लैंड दौरे पर गए थे इनका बल्ला दोस्तों उस टाइम चला तो था, लेकिन शुरुआत में चला था, बीच में मतलब लास्ट आते आते फ्लॉप होने लगे थे। लेकिन पिछले मैच में इन्होंने 50 रन की शानदार पारी खेली है। बाकी दोस्तों ध्रुव जवल भी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर हैं वो दोस्तों सही होप, उनका बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है। तो ध्रुव जवल पिछले मैच में 125 रन की शानदार पारी खेले। रिसेंट में दोस्तों इनका भी परफॉर्मेंस बेहतर है, तो ध्रुव जवल भी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बैटिंग सेक्शन से देखा जाए तो साई सुदर्शन को छोड़कर सारे बैट्समैन इंपॉर्टेंट हैं। और अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो आप लोग सभी बैट्समैन को रख सकते हैं। इंडिया अगर पहले बैटिंग करेगी तो आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत ही लंबा चौड़ा स्कोर बन सकता है। तो बैट्समैन उस मुकाबले में मतलब उस कंडीशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी अगर ऑलराउंडर से देखा जाए तो रविंद्र जडेजा भी दोस्तों 100 रन बनाए थे पहले इनिंग में, अगर आप लोग देखिएगा तो। बाकी दूसरे इनिंग में बैटिंग नहीं मिला, लेकिन बॉलिंग से 4 विकेट इनको मिला था। बाकी रिसेंट फॉर्म भी इनका बेहतर है। वाशिंगटन सुंदर की बात करें तो परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है। पिछले दोनों इनिंग्स में दोस्तों देखा जाए तो एक विकेट ही इनको मिली है। रिसेंट में दोस्तों देखा जाए तो 56 रन 3 विकेट और 23 रन 1 विकेट की पारी खेले हैं। तो इसका मतलब यह है कि वाशिंगटन सुंदर मतलब अच्छे खिलाड़ी तो हैं, लेकिन फिलहाल अभी रिसेंट में देखा जाए तो इनको मतलब बैटिंग से उतना अच्छा इन्होंने किया नहीं है, ना ही बॉलिंग से किया है। तो आप लोग इनको ड्रॉप कर सकते हैं और अक्षर पटेल को इस मुकाबले में रख सकते हैं, क्योंकि स्पिनर को इस मुकाबले में मदद मिल सकती है, इसलिए अक्षर पटेल खेल सकते हैं दोस्तों नीतीश रेड्डी की जगह पर। और अक्षर पटेल का रिसेंट फॉर्म बेहतर है, 27 रन 1 विकेट, 45 रन 1 विकेट, 44 रन 2 विकेट, और ये दोस्तों बहुत ही शानदार बैटिंग भी करते हैं। तो अगर पहले बैटिंग करती है टीम तो अक्षर पटेल को जरूर रखिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप है वो स्पिन गेंदबाजी आने से पहले ही अपना सारा विकेट खो देती है, तो ये भी आपको गौर करना है। बाकी कुलदीप यादव को पिछले दोनों इनिंग्स में 2-2 विकेट मिली है और रिसेंट फॉर्म इनका देखा जाए तो बहुत बेहतर है। 2 विकेट, 5 विकेट, 3 विकेट लिए हैं, लेकिन कुलदीप यादव काफी सारे मैचेस में विकेट लेस भी रहे हैं अगर आप लोग देखिएगा तो। बाकी मोहम्मद सिराज 3 विकेट मिला था पिछले इनिंग में, उसके पहले 4 विकेट, तो ये तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया जाएगा। हालांकि बुमराह को बहुत ही लोगों ने लिया है, अगर बुमराह खेलते हैं तो आप लोग उनको रख सकते हैं, या फिर प्रसिद्ध कृष्णा भी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। हालांकि रिसेंट में देखा जाए तो 2 मैच में इन्होंने 4-4 विकेट लिया है टेस्ट मैच में। अब इसके बाद जान लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो एन जगदीशन और देवदत्त पडिक्कल का चांसेस बन रहा है दोस्तों देखा जाए तो साई सुदर्शन की जगह पर। बाकी बुमराह और नीतीश रेड्डी पिछले दोनों मैच खेले थे, मतलब पिछला मैच खेले थे, लेकिन इन दोनों का चांस है कि बैठाया जाएगा, रेस्ट दिया जाएगा। बाकी दोस्तों अब जान लेते हैं कि वेस्ट इंडीज की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो वेस्ट इंडीज में जॉन कैंपबेल के साथ चंद्रपोल ओपनिंग करेंगे, फिर एलिक एथांजे आएंगे, फिर ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज, सई होप और फिर यहाँ सही होप। तो दोस्तों ये इनकी टॉप ऑर्डर रहने वाली है और यहाँ पर बदलाव हो सकता है दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, ये आपको गौर करना है। फिर जस्टिन ग्रेविस, फिर यहाँ पर खेरी पेरी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जोमेल वेरकन, फिर जॉन लैन, उसके बाद जेडन सिल। तो देखा जाए तो यहाँ पर फिलिपी को मौका दिया जा सकता है, जो कि इनके बेंच पर बैठे हैं खिलाड़ी, जो कि तेज गेंदबाज हैं। बाकी चांसेस अगर होता भी है चेंजेस का तो अभी वेस्ट इंडीज की तरफ से कोई खबर आई नहीं है और वैसे भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस मुकाबले में भी इंडिया टीम जीतने वाली है। और अगर आप लोग इनका रिसेंट फॉर्म भी देखिएगा तो काफी सारे खिलाड़ी का बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है, टेस्ट के हिसाब से तो परफॉर्मेंस है ही नहीं दोस्तों। और काफी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका टेस्ट का 0 एक्सपीरियंस है, चाहे वो बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो। जे कैंपबेल दोस्तों पिछले में इनिंग्स में 14 रन पर आउट हो गए थे, उससे पहले 8 रन। रिसेंट फॉर्म भी देखिएगा तो बहुत ही खराब है। चंद्रपोल का भी रिसेंट फॉर्म टेस्ट में बहुत ही ज्यादा खराब है और पिछले दोनों इनिंग्स में 8 रन और 0 रन पर आउट हुए थे। थोड़े बहुत दोस्तों एलिक एथांजे फॉर्म में दिखे थे, 38 रन की पारी खेले थे। बाकी दोस्तों 12 रन की पारी इन्होंने खेला था पहले इनिंग में। बाकी इनका रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो 90 रन 55 रन का है, लेकिन ज्यादातर मैचेस में ये भी फ्लॉप हुए हैं।
बाकी दोस्तों जो सेफ ऑप्शन रहेंगे वो ब्रेंडन किंग हो सकते हैं और रोस्टन चेज और सई होप। तो ये 3 बैट्समैन पर आप लोग को फोकस कर लेना है अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो, नहीं तो टॉप ऑर्डर तो इनका बहुत ही कमजोर है, तो टॉप ऑर्डर पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। ब्रेंडन किंग पिछले मैच में 5 रन पर आउट हो गए थे, उससे पहले 13 रन, लेकिन रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो ठीक ठाक है, लेकिन टेस्ट में एक्सपीरियंस ना के बराबर है, आपको गौर करना है। बाकी रोस्टन चेस का भी रिसेंट फॉर्म बहुत ही खराब है और देखा जाए तो टेस्ट के हिसाब से तो बहुत ही खराब है। बाकी एक मैच में 24 रन 2 विकेट की पारी खेले थे और उसके बाद इनको 1 विकेट मिला था। सई होप भी दोस्तों फ्लॉप हैं। सई होप का भी रिसेंट में देखिएगा तो टेस्ट में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है, पिछले मैच में भी 1 रन पर आउट हो गए थे, उससे पहले वाले इनिंग्स में 26 रन। तो बैटिंग इनकी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन अगर आप लोग बड़े खिलाड़ी के नाम से अगर चलिएगा तो ब्रेंडन किंग, रोस्टन चेज और सई होप कुछ अलग कर सकते हैं, तो इनके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। बाकी अगर ऑलराउंडर से देखा जाए तो जस्टिन ग्रेविस ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में सारे मैचेस में इनको विकेट मिली है और 32 रन और 25 रन की पारी इन्होंने पिछले 2 इनिंग्स में खेली है। बाकी गेंदबाजी में कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं है जो कि अच्छा फॉर्म में है। अगर आप लोग बहुत पहले का रिकॉर्ड देखिएगा तो यहाँ पर जोमेल वोरकन का रिकॉर्ड बेहतर है, जो कि 4 विकेट 2 विकेट 7 विकेट 3 विकेट 5 विकेट 4 विकेट लिए हैं, लेकिन वो दूसरी टीम के खिलाफ लिए हैं। इंडिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ इनका रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो बहुत ही खराब रहा है। पिछले मैच में 1 ही विकेट मिली है, उससे पहले भी 1 ही विकेट, मतलब उससे पहले तो विकेट ही इनको नहीं मिली है। तो गेंदबाजी इनकी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, बैटिंग भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए इस मुकाबले में भी इंडिया को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर वेस्ट इंडीज पहले गेंदबाजी करती है तब आप लोग यहाँ पर 2 गेंदबाज पर फोकस कर सकते हैं, जोमेल होरकन और दोस्तों जेडन सील्स, क्योंकि इन दोनों का रिसेंट फॉर्म बेहतर है अगर आप लोग देखिएगा ध्यान से तो। बाकी यहाँ पर जोहेन लैन और दोस्तों खाइल फेरी रिस्की ऑप्शन रहेंगे, तो आपको बिल्कुल नहीं रखना है। अब डायरेक्ट जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो इनमें से एंडरसन फिलिप को मौका दिया जा सकता है। बाकी अगर बैटिंग से बदलाव होगा तो जो भी खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं उनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। अब जान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन क्या रहेगी। तो पहली टीम में मैंने कैप्टन किया है रविंद्र जडेजा को, वाइस कैप्टन शुभमन गिल को, और यहाँ पर मैं केएल राहुल जायसवाल को रखा हूँ, और यहाँ पर मैंने साई सुदर्शन को नहीं रखा है, लेकिन अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है, साई सुदर्शन खेलते हैं, तो मैं उनको रखूंगा। फिर अली के थांजे, फिर ध्रुव जेवल को मैंने रखा है, जस्टिन ग्रेविस, उसके बाद यहाँ पर रेस्टन चेज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर आप लोग बुमराह को रख सकते हैं अगर बुमराह खेलते हैं तो। यहाँ पर मैंने ज्यादातर खिलाड़ी 8 खिलाड़ी मैंने रखा है इंडिया की तरफ से, क्योंकि इंडिया के खिलाड़ी सारे अच्छे फॉर्म में है। उसके बाद इस टीम में भी मैंने 8 खिलाड़ी इंडिया की तरफ से ही रखा है, लेकिन कैप्टन मैंने जायसवाल को बनाया है। अगर इंडिया टीम पहले बैटिंग करेगी तो ये टीम बेहतर रहेगी, और पहले गेंदबाजी करेगी तो ये टीम रख सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर सई होप, ध्रुव जेवल को रखा है, फिर शुभमन गिल, केएल राहुल, फिर यहाँ पर रविंद्र जडेजा, रोस्टन चेज, वाटसन तो हमारे वाइस कप्तान रहेंगे, फिर मोहम्मद सिराज, एडन सिल्स और कुलदीप यादव। तो ये होगी पहली टीम, ये होगी दूसरी टीम। और फाइनल टीम आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप फटाफट से जुड़ जाइए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।